ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत से दुनिया भर के शिया समुदाय गम में डूबे हुए हैं। अमेरिकी इजराइल के हमले में खामेनी की मौत के विरोध में कश्मीर, लद्दाख से लेकर लखनऊ तक भारत के कई हिस्सों में भारी प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इन सबके बीच एक हथियार की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बात उस हथियार की। जो मिसाइल नहीं है, फाइटर जेट नहीं है, लेकिन कई देशों की रातों की नींद उड़ा चुका है। एक ऐसा ड्रोन जो सस्ता है, छोटा है, लेकिन जब आता है तो शहरों की लाइटें बुझा देता है। नाम है शाहेद 136। इसे दुनिया सुसाइड ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन के नाम से भी जानती है। ईरान का दावा है कि ये उसका गेम चेंजर हथियार है। रूस ने इसे यूक्रेन युद्ध में हजारों की संख्या में इस्तेमाल किया। खाड़ी देशों से लेकर इजराइल तक हर जगह अलर्ट बजता है जब इसकी भनभनाहट सुनाई देती है। तो सवाल है, क्या ये ड्रोन सच में युद्ध का नया चेहरा है? क्या सस्ता हथियार महंगे डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहा है? और आने वाले समय में इसका रोल कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्या है शाहेद 136। करीब 3.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर विंग स्पैन, लगभग 200 किलो वजन, डेल्टा विंग डिजाइन, पीछे लगा पुशर प्रोपेलर इंजन। शाहेद 136 दरअसल एक लॉयटरिंग म्यूनिशन है, यानी ऐसा ड्रोन जो हवा में उड़ते हुए लक्ष्य की तलाश करता है और फिर खुद को टारगेट पर टकराकर विस्फोट कर देता है। इसमें 30 से 50 किलो तक हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है। स्पीड लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक। मतलब अगर इसे सही जगह से लॉन्च किया जाए तो ये हजारों किलोमीटर दूर शहर को निशाना बना सकता है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये लॉन्च कैसे होता है। ये ड्रोन फाइटर जेट से नहीं छोड़ा जाता, इसे ट्रक माउंटेड लॉन्चर से दागा जाता है। एक ट्रक से एक साथ 5 से 10 ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं और जब दर्जनों ट्रक मिलाकर लॉन्च करते हैं तो बनता है स्वार्म अटैक, यानी सैकड़ों ड्रोन एक साथ आसमान में, रडार कंफ्यूज, एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड और फिर टारगेट पर विस्फोट। इसमें जीपीएस और आईएनएस यानी कि इंटर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। पहले से टारगेट के कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए जाते हैं। ये रियल टाइम पायलटिंग वाला ड्रोन नहीं है, ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करता है। कम ऊंचाई पर उड़ता है, धीमी आवाज के साथ, और रडार से बच निकलना इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध तेज हुआ तब रूस ने इस ड्रोन को अपने नाम से इस्तेमाल किया, गैरेन 2। रूस ने हजारों की संख्या में इसे यूक्रेन के बिजली घरों, पावर ग्रिड और शहरों पर दागा। यूक्रेन की राजधानी कीव की कई रातों तक ड्रोन हमलों से गूंजती रही। रणनीति साफ थी, महंगे मिसाइल नहीं, सस्ते ड्रोन से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करो। इसकी कीमत की बात करें तो एक शाहेद 136 की अनुमानित कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर। अब तुलना कीजिए, एक एयर डिफेंस मिसाइल की कीमतें लाखों डॉलर तक जाती हैं। अब तुलना कीजिए, एक एयर डिफेंस मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर तक जाती है। मतलब अगर दुश्मन 50 सस्ते ड्रोन भेज दे तो उन्हें गिराने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ सकते हैं। यही कॉस्ट इम्बैलेंस इसे खतरनाक बनाता है। रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया, ईरान ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर, यमन के हूती गुट ने सऊदी अरब और यूएई पर इजराइल के खिलाफ हमलों में भी नाम सामने आया। अमेरिकी बेस चाहे इराक में हो या सीरिया में अलर्ट पर रहते हैं। खाड़ी देशों जैसे कुवैत, बहरीन, यूएई में एयर डिफेंस एक्टिव रहता है। कई बार रात में सायरन बजते हैं, लोग शेल्टर में जाते हैं और आसमान में ड्रोन की आवाज गूंजती है। टेक्नोलॉजी और इंजन की भी अब बात कर लेते हैं। इसमें MD-550 जैसा पिस्टन इंजन या उसकी कॉपी इस्तेमाल होने की बात कही जाती है। साधारण लेकिन भरोसेमंद इंजन है। डेल्टा विंग डिजाइन इसे स्थिर उड़ान देता है, कम ऊंचाई पर उड़ान और सीमित रडार सिग्नेचर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अपने यहाँ फैक्ट्री लगाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। हजारों यूनिट बनाने की क्षमता विकसित की गई, यानी अब सिर्फ ईरानी ड्रोन नहीं बल्कि रूस ईरान सैन्य सहयोग का प्रतीक बन चुका है। ईरान नए वर्जन पर काम कर रहा है, बेहतर गाइडेंस, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, जेट पावर्ड वर्जन, लंबी रेंज। भविष्य में ये सिर्फ स्थिर टारगेट नहीं बल्कि मूविंग टारगेट को भी निशाना बना सके, ऐसी आशंकाएं जताई जाती हैं। कई देश अब सस्ते काउंटर ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जीपीएस जैमिंग, लेजर आधारित डिफेंस, छोटे इंटरसेप्टर ड्रोन। लेकिन समस्या वही है, हमला सस्ता, बचाव महंगा। तो क्या शाहेद 136 ने युद्ध का गणित बदल दिया है? जहां पहले ताकत मिसाइलों से मापी जाती थी, अब संख्या और लागत से मापी जा रही है। ये ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर का प्रतीक बन चुकी है। दुनिया के लिए संदेश साफ है, भविष्य का युद्ध महंगा नहीं बल्कि सस्ता, स्मार्ट और स्वार्म आधारित हो सकता है। और जब तक इसका सस्ता जवाब नहीं मिलता तब तक कई देशों की रातें यूं ही बेचैन रहेंगी।